इमेजिन कीजिए, कल सुबह आप उठते हैं, आप किचन में जाकर नल खोलते हैं, लेकिन एक भी बूंद पानी का नहीं आता। आप सोचते हैं शायद टैंक खाली हो गया हो, लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं तो आप देखते हैं पूरा मोहल्ला पानी के लिए लाइन में खड़ा हुआ है। कुछ लोग टैंकर के पीछे भाग रहे हैं, कुछ लोग पानी के एक बाल्टी के लिए झगड़ा कर रहे हैं और कुछ लोग घरों के बच्चों के प्यासे से रो रहे हैं। अब इमेजिन कीजिए, मार्केट में दूध का दाम डबल हो गया है, सब्जियां इतनी महंगी हो गई है कि आम आदमी खरीदने पर दो बार सोच रहे हैं और न्यूज़ चैनल पर सिर्फ एक ही ब्रेकिंग न्यूज़ चल रहा है, इंडिया फेस मैसिव वाटर इमरजेंसी। अब सवाल यह है, क्या यह किसी हॉलीवुड मूवी का सीन है या फिर इंडिया का फ्यूचर की एक वार्निंग है? दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि पानी कभी ख़त्म नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है और हंड्रेड्स ऑफ रिवर भी हैं। लेकिन सच यह है, आज की दुनिया की लगभग 18% पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है, लेकिन हमारे पास दुनिया के सिर्फ 4% फ्रेश वाटर रिसोर्स ही है। और अगर हम अभी एक्शन नहीं लेंगे तो फ्यूचर में पानी सोने से भी ज़्यादा कीमती हो सकता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे इंडिया की वाटर क्राइसिस का असली सच, इसके पीछे का हिडन रीज़न, फ्यूचर का डेंजरस कॉन्सिक्वेंस और सबसे इम्पोर्टेंट वो सॉल्यूशन जो इंडिया को बचा सकता है। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें क्योंकि यह सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, ये हम सबका फ्यूचर का सवाल है। पार्ट 1, इंडिया में वाटर क्राइसिस क्यों हो रहे हैं? दोस्तों, जब हम इंडिया को मैप पर देखते हैं तो हम हर तरफ नदियां नज़र आती है। फिर पानी क्यों कम हो रही है? प्रॉब्लम पानी की क्वांटिटी की नहीं है, प्रॉब्लम पानी की मैनेजमेंट की है। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। आपकी सैलरी 50,000 है और हर महीने आप 80,000 रुपीज़ खर्च कर देते हैं, तो एक दिन आएगा जब आपकी सेविंग पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और इंडिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। नेचर जितना पानी रिचार्ज कर रहे हैं, हम उससे कई गुना ज़्यादा यूज़ कर देते हैं। सबसे ज़्यादा वाटर ग्राउंड वाटर यानी ज़मीन के नीचे जमा पानी, जो हमारी डेली लाइफ का इनविजिबल हीरो हैं, लेकिन यह हीरो धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। पार्ट 2, वाटर क्राइसिस का रियल विलेन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। 1947 में इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 34 करोड़ की थी, आज 140 करोड़ से ज़्यादा है। ज़्यादा लोग मतलब ज़्यादा पानी की डिमांड, लेकिन वाटर रिसोर्स उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहे हैं। एग्रीकल्चर का वाटर कंजम्पशन, इंडिया में यूज होने वाला पानी का सबसे बड़ा हिस्सा फार्मिंग कंज्यूम करती है। राइस और शुगरकेन जैसे क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ता है। हम ग्राउंड वाटर निकालते जा रहे हैं, लेकिन रिचार्ज उतनी फास्ट नहीं हो पा रही है, तो रिजल्ट अंडर ग्राउंड वाटर लेवल लगातार गिर रहा है। कंक्रीट जंगल, पहले सिटीज़ में तालाब होते थे, लेक्स होते थे, ओपन ग्राउंड होते थे, बारिश का पानी जमीन के अंदर चला जाता था, लेकिन आज हर जगह बिल्डिंग, रोड, पार्किंग, मॉल, रेन वाटर जमीन तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिलता और ग्राउंड वाटर रिचार्ज रुक ही जाता है। क्लाइमेट चेंज ने क्राइसिस को डेंजरस बना दिया है। कहीं फ्लड, कहीं ड्राउट और कहीं क्लाउड ब्लास्ट, और कहीं महीनों तक बारिश ही नहीं हो रहा है। नेचर का बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है और इसका सीधा असर हमारे पानी पर पड़ रहा है। Mumbai may have just 40 days of water left. Yes, you heard that right. According to reports, India's financial capital now has only around 40 days' worth of water remaining in its reservoirs. And this isn't some distant climate warning anymore. It's happening right now. Mumbai depends on 7 lakes outside the city for its water supply. But those reservoirs are now down to just 10% of their total capacity. पार्ट 3, इंडिया के डेंजर जोन में कौन सी सिटीज़ हैं? बेंगलोर,
चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली, यह सिर्फ कुछ एग्जाम्पल है, लेकिन सच यह है वाटर क्राइसिस अब सिर्फ एक सिटी की प्रॉब्लम नहीं है, यह पूरे इंडिया की चैलेंज बन चुकी है। अगर सिचुएशन कंट्रोल नहीं हुई तो आने वाले सालों में और भी सिटीज इसी लिस्ट में शामिल हो सकता है। पार्ट 4, अगर वाटर क्राइसिस कंट्रोल नहीं हुआ तो क्या होगा? सोचिए, अगर पानी कम हो गया तो सबसे पहला इम्पैक्ट फार्मिंग पर पड़ेगा। क्रॉप्स कम जाएगा, प्रोडक्शन कम जाएगा और इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा। फूड बहुत महंगा हो जाएगा, मिल्क बहुत महंगा मिलेगा, सब्जी बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलेगा। फिर इंडस्ट्री इम्पैक्ट पड़ेगी, फैक्ट्रीज को पानी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को पानी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग को पानी चाहिए, और जब इंडस्ट्री स्लो हो जाएगा तो जॉब भी इफेक्ट होगा। एक वाटर क्राइसिस इकोनॉमिक क्राइसिस को बदल सकता है और फ्यूचर में वाटर कॉन्फ्लिक्ट को भी बढ़ा सकता है। पार्ट 5, सॉल्यूशन क्या है? गुड न्यूज़ यह है, सिचुएशन सीरियस है लेकिन होपलेस नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग, डीप इरिगेशन, लेक रेस्टोरेशन, वाटर एफिशिएंट फार्मिंग, हर घर में वाटर सेविंग हैबिट। याद रखिए, करोड़ों लोग मिलकर हर रोज सिर्फ एक बकेट पानी बचाएंगे तो हर दिन करोड़ लीटर पानी बच सकता है। दोस्तों, हम अपने बच्चों के लिए घर बनाते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, एफडी करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, लेकिन एक पल के लिए सोचिए, अगर उनके पास पीने के लिए साफ पानी ही ना हो तो उस चीज़ों का क्या वैल्यू रह जाएगा? पानी सिर्फ एक रिसोर्स नहीं है, पानी जिंदगी है, पानी फ्यूचर है और पानी ही सिविलाइजेशन की फाउंडेशन है। आज हम जिस पानी को वेस्ट कर रहे हैं, कल हमारे बच्चे उसी पानी के लिए तरस सकते हैं। इसीलिए याद रखिएगा, अब हम पानी को तब तक वैल्यू नहीं देते जब तक हम उस सिचुएशन से पार नहीं होते। एक और लास्ट लाइन, द नेक्स्ट वार मे नॉट बी फाउट फॉर ऑयल, इट मे फाउट फॉर वाटर। अगर हम आज एक्शन लिया तो फ्यूचर हमें थैंक यू बोलेगा, और अगर हम आज इग्नोर किए तो शायद फ्यूचर जनरेशन हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। जल है तो कल है। सेव वाटर, सेव फ्यूचर, सेव इंडिया। थैंक यू।